हे व्हाट्सअप कूल फैमिली यार, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो टुडे आई एम इन देहरादून और मेरे कॉलेज यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं। जैसा मैंने कुछ दिन पहले स्टोरी भी डाला था इंस्टाग्राम पे कि कॉलेजेस का सेमेस्टर ख़त्म हो रहा है और इसके बाद मैं घर जा रहा हूँ आज फाइनली। तो हमारा जो सफ़र रहेगा आज का वो रहेगा देहरादून से रोहतक का। तो अभी आप यहाँ पे व्यू देखो, कुछ इस टाइप का आ रहा है। थोड़ा सा वेदर जो है वो फोगी है, आप देख सकते हो सामने वाले पहाड़ थोड़े थोड़े से फोगी हो रखे हैं। तो मेरा ये व्लॉग बनाने का रीज़न ये है कि बहुत टाइम से कंटेंट नहीं आ रहा था, तो मैं सोचूंगा अभी मैं घर जा रहा हूँ ना छुट्टियों पे, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के लिए डेली वीडियोस आ पाएँ, सब आ पाए। और हम जा रहे हैं अपनी आरसी पे, जो कि मैं यहाँ पे लेके आ रखा था कि हम यहाँ पे जो है ट्रैवल करने में थोड़ा दिक्कत होती है पहाड़ों में, तो मैं लेके आया था थोड़े दिन पहले ही लेके आया था उसे मैं। लेकिन हमें काम भी उसी बाइक पे करना है, तो मैं सोचा हूँ कि उसे लेके चलते हैं और उस पर काम करेंगे, बहुत अच्छे से काम करेंगे और उसको कुछ बढ़िया बना के वापस यहाँ लेके आएंगे, क्योंकि मेरा कॉलेज अभी भी रहता है। तो वो मैंने जो प्लान किया है ना, वो चीज़ सक्सेसफुल होनी चाहिए और उसमें आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब जो है ना फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। मैं रेडी हो चुका हूँ, ये देख सकते हो आप, ऊपर से नीचे तक फुल रेडी है और मैंने पैकिंग भी डन कर ली है अपनी सारी। और अब निकलते हैं, थोड़ा बहुत आपको से रास्ते में बात कर लेंगे, वरना अकेले तो मेरा कैसे ही सफ़र करने वाला है। तो आपसे बात करेंगे और निकलते हैं और फिर सीधा घर पहुंचते हैं और फिर कल से स्टार्ट करेंगे इस पूरी सीरीज़ को कि कैसे हम अपनी बाइक में अल्टरनेट चेंजेस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मैं करने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे कैसे होंगी, सब कुछ बताएंगे। चलिए। सो गाइस यार, अभी हम निकल गए हैं अपने सफ़र पे। करीबन करीबन 250 किलोमीटर का हमारा जो है आज का ट्रैवल होने वाला है और बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मौसम भी थोड़ा थोड़ा ठीक है, मतलब धूप है और थोड़ा सा मतलब हवाएं भी चल रही हैं। तो देखते हैं यार, अपन लोग एंजॉय करेंगे, एंजॉय करते हुए जाएंगे। तो मैंने सोचा है कि मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि 100 किलोमीटर के बाद ना अपन कुछ खाने पीने का जो है सीन रखेंगे, क्योंकि यार अभी तो चले हैं, चलते चलते अभी इतनी खासा भूख भी नहीं है। हालांकि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, बट स्टिल चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मौसम थोड़ा ठीक रहता है। आगे जाके देखो क्या रहने वाला है। पानी की बोतल भी कैरी नहीं की और मेरे पास सिर्फ एक ही बैग है। जैसे मैंने थोड़े बहुत कपड़े डाल दिए हैं, मेरी 20 दिन की छुट्टी हो रही है इस बार से, तो मैंने सोचा कि घर निकल जाते हैं। और मेरे घर जाने का मेन रीज़न यही है कि मुझे इस बाइक पे मॉडिफिकेशन करनी है, जो कि मेरा मेन गोल होने वाला है इस बार घर जाके। 20 दिन के अंदर अंदर एक काइंड ऑफ चैलेंज भी हो सकता है कि यार देखते हैं क्या कर हो पाती है नहीं हो पाती है। जो भी है आप लोगों के सामने होने वाला है, आपको सब मैं सीरीज़ डालने वाला हूँ, सारी वीडियोज़ रिकॉर्ड करके डालने वाला हूँ और बहुत मज़ा आएगा इस सफ़र में यार। तो चलिए अब शुरू करते हैं और इन्जॉय करते हैं। सो गाइस यार, अभी हम निकल गए हैं और अभी करंटली हम प्रेम नगर में हैं, जो कि देहरादून के अंदर एक सिटी पड़ती है। और यहाँ से निकलते हैं, हम क्रॉस करेंगे, हम जाने वाले हैं सहारनपुर की तरफ से। और अभी आप देख रहे हो गाइस, ये साइड में जो है ना, ये है हमारा FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट गाइस। और यहाँ पे भी स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग हुई थी, जो अपनी मूवी है ना काफ़ी फेमस हुई थी, वो यहीं पे शूट हुई थी। मतलब देखने में ऐसा लगता है कि पता नहीं यार कहाँ लंदन वंदन में शूट हुई, और वो यहीं पे हुई थी। देहरादून काफ़ी अच्छा स्पॉट है, मतलब यहाँ पे मूवीज़ वगैरह काफ़ी जो है शूट होती हैं, तो ये सब चीज़ें काफ़ी होती हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का है और बहुत ज़्यादा लंबा है गाइस, ये पता नहीं कितना ही लंबा है। मतलब इधर ही पड़ता है, प्रेम नगर के अंदर पड़ता है। यहाँ से निकलने के बाद हम घंटाघर आता है, ISBT आता है और फिर हम यहाँ से निकलते हैं। इस तरीके से कुछ रास्ता रहता है। A few moments later. सो सफ़र का मज़ा ले रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी बहुत ज़्यादा धूप है, हेलमेट में पता नहीं चल रहा था कितनी धूप है और मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। पीछे बैग है, बैग भी बहुत भारी है और साथ में यहाँ पे इतने ट्रक ड्राइवर्स, बहुत 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 यार, मतलब एक ऑटो वाले होते हैं अपनी सिटी में और यहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स होते हैं। इनके साथ भिड़ना बहुत मुश्किल काम है, मेरे तो बस की है नहीं कि इनसे मैं भिड़ूँ, बट स्टिल। और पीछे अभी मैंने देखा एक गाड़ी वाला भयंकर ऐसे लगा के खड़ा हुआ, 2 गाड़ी वाले लगा के खड़े हुए, आपस में उनकी फ़ाइट चल रही है। कोई सीन ही नहीं चल रहा, मतलब कह रहा तू पीछे कर ले, तू पीछे कर ले। ऐसे तो कभी सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं ना, कोई भी करेगा ही नहीं ऐसे तो। बस ये सब चल रहा है, ट्रकों की रेस चल रही है भयंकर वाली। और हम यहाँ पे अभी सहारनपुर बाईपास पे हैं। 181 किलोमीटर लेफ्ट है, टोटल अपनी राइट थी 250 किलोमीटर्स की। और बाइक भी सही चल रही है, अभी तक कोई प्रॉब्लम आई नहीं है और मैंने कुछ खाया भी नहीं है। और एक बड़ी चीज़ मेरे साथ हो गई, मेरा चश्मा यहाँ पे टंगा हुआ था वो गिर गया। जैसे मैं लीनिंग करते टाइम वो चश्मा गिर गया।
आ रहे हैं, मज़े से आ रहे हैं। अभी एक यहाँ जगह पे रुके हैं, मुझे पानी पीना है, बहुत प्यास लगी थी। पीछे ना एक शॉप थी, मतलब ऐसे ही रेडी टाइप, और मैंने वहाँ से पानी की बोतल लेने की ट्राई की, तो उसने क्या किया ना, उसकी पुरानी सी बोतल थी, उसमें पानी भर के रखा हुआ था। तो आप लोग सावधान रहें कि आपके साथ ऐसा ना हो कि आपको भी ऐसी कोई पानी की बोतल मिल जाए, तो क्या पता उसमें कैसा पानी होगा। तो मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ देखते हैं कैसा मिलता है। पानी पीना बहुत प्यास लगी है, और फिर चलते हैं आगे। सो भी हम यहाँ पे खाना खाने के लिए रुके हैं गाइस, और मैंने यहाँ पे दाल मंगाई है और साथ में 2 रोटी मंगाई है। टेस्ट करते हैं कि कैसा खाना होने वाला है। आप देख सकते हो, ये अपना खाना है, खाते हैं, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खा के चला था। लेकिन आपको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, जब आप राइड पे जा रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए सुबह के टाइम पे, और वो इम्पोर्टेंट भी होता है। बस स्टिल अभी खाते हैं और फिर निकलेंगे यहाँ से। फैमिली, तो अभी हम सुबह चले थे देहरादून से, और अभी तकरीबन आप देख सकते हैं कि 54 किलोमीटर जो है वो लेफ़्ट रह गया है अपना सफ़र। प्यारा सफ़र और बहुत मज़ा आ गया। 2 बार हम रुके, 3 बार रुके एक्चुअली, मतलब बीच बीच में तो कई बार रुकना पड़ा, क्योंकि जो ग्लव्स है ना, ये टच स्क्रीन नहीं है, और कभी कभी फ़ोन की स्क्रीन में रीसेंटर वगैरह करना पड़ता है मैप, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो काश कोई ऐसे ग्लव्स हों जो टच स्क्रीन भी हों। अभी देखते हैं, मंगाएंगे वो भी, क्योंकि वरना बहुत प्रॉब्लम होती है, बार बार रुकना ही पड़ता है, ग्लव्स उतारना पड़ता है, और फिर उस पर जो है हमें इसकी स्क्रीन चेंज करनी पड़ती है फ़ोन की। तो कुल मिला के 1 घंटा और लगेगा मुझे घर तक पहुँचने में। और मेरे माइंड में तो इसके डिज़ाइन ही चल रहे हैं कि कैसे कैसे अपन को डिज़ाइन बनाने हैं, क्या करना है, वो सब चीज़ें घूम रही हैं। अभी सीधा अब आज तो भाई पापा जाके ब्लॉग एड करेंगे और मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, और कल से हम लग जाएंगे इसके काम में, ठीक है। सबसे पहला तो आपको बता दूँ ना, इसमें क्लिपोन्स भी चेंज करने वाले हैं। हालांकि KTM के क्लिपोन्स काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन हम उसमें और भी गजब का सीन करेंगे कुछ, और वो सीन ना आपको देख के पता चलेगा। मतलब वो क्लिपोन्स और भी नीचे हो जाएंगे, एकदम जो सुपर स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल होती है ना, वो वाला डिज़ाइन आने वाला है इसके क्लिपोन्स का। देखते रहिए, मज़ा आएगा आप लोगों को भी। मिलते हैं आपसे सीधा घर पहुंचने के बाद। पहुंच गए हैं, ये रोहतक पानीपत का टोल था पीछे, और पूरे रास्ते इसका कूलेंट ऑन नहीं हुआ, रोहतक पहुंचते हो गया। तो समझ सकते हैं यहाँ पे कितनी गर्मी है, टू मच गर्मी गाइस। और भाई ये बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ पे मैं कई बार तो नहीं, एक बार मेरा बहुत गंदा एक्सीडेंट हुआ था, बहुत गंदा, जिसको बोलते हैं ना लुटना, वो हो गया था। मैं एकदम लौट गया था रोड पे जाके, और बाइक गैस करो गाइस, अपने पास निंजा थी उस टाइम पे, मैंने बनाई थी, और उस पर लौटा था। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि मुझे ज़्यादा चोट नहीं आई, मेरे नी पे आई थी पैर की, और कैडे वाली आई थी। वी रीच्ड आवर होम, स्वीट होम, और अब अंदर जाते हैं चुपचाप से। और सही बताऊँ, पूरे रास्ते इतना फ्रस्ट्रेटेड हुआ जितना मैं अपने रोड पे फ्रस्ट्रेटेड हो गया। सिंगल लेन रोड क्या हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है फालतू का, और दिमाग ख़राब, 1% पे चार्ज हो रहा है। और ये चलो भाई, चलो अंदर चलते हैं, गेट खोलते हैं, क्या सीन है। हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 3, हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो फाइनली अब हम घर आ चुके हैं, और हम घर आए बाइक से 250 किलोमीटर राइड करके देहरादून से, और बहुत जो है वो मज़ा आया हमें राइड करने में। और इवन मतलब गर्मी बहुत थी स्टिल यार, मतलब वहाँ पे इतनी गर्मी नहीं है देहरादून में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। तकरीबन 7 से 8 डिग्री का डिफरेंस है टेम्परेचर का अभी दिन में, और रात में तो और ज़्यादा हो जाएगा। रात में आराम से 10 या 12 डिग्री का आराम से डिफरेंस होने वाला है। बट कोई बात नहीं, स्टिल हम यहाँ पे आ चुके हैं, और अपनी बाइक देख रहे हो आप, यहाँ पे खड़ी हुई है, और बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है इस टाइम पे, जिसकी सीरीज़ अभी इंस्टाग्राम पे चल रही है, ठीक वही समझे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि हो क्या रहा है ये हमारे साथ खिलवाड़ तो नहीं हो रहा है, हमारे साथ खेला तो नहीं जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ सीरीज़ इसलिए दिखाई जा रही है आपको कि बहुत सारे लोगों के जो डाउट्स थे वो डाउट्स क्लियर हो जाएँ, कोई भी उनको प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए हम ये सीरीज़ दिखा रहे हैं आप लोगों को, राइट। हमारा मेन मोटिव यही है कि ये सीरीज़ इसलिए दिखाई जाए। अब वो सीरीज़ होने के बाद हम काम करेंगे अपनी KTM RC पे, जिसका MotoGP एडिशन हम बनाने वाले हैं जल्दी। मैं उसकी फ़ोटोज़ दूंगा, अगर आपने अपने हमारा इंस्टाग्राम पे चैनल को ज्वाइन किया हुआ है तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि क्या हम उसमें बना रहे हैं, कैसा मैंने डिज़ाइन एक अपलोड किया था छोटा सा, हम कुछ वैसे ही काम करेंगे। तो उसके लिए भी कुछ तैयारियाँ हो चुकी हैं। यहाँ पे अपनी X2 किट तो है, आप देख सकते हो, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, मेरे पास है सिर्फ 20 डेज़ है, और 20 डेज़ के अंदर हमें काम फिनिश करना है। तो साइड पैनल्स हम X2 किट से उठाएंगे। मैं जो बनाने वाला हूँ वो सिर्फ हेड पार्ट होने वाला है, हेड पार्ट को इंटीग्रेट करूँगा उसके प्रोजेक्टर्स के साथ, कि प्रोजेक्टर्स की पोजीशन जो है वो वही रहेगी, और साथ में
हेड पार्ट मैं बनाऊंगा। और उस हेड पार्ट में कुछ ऐसा सीन रहेगा ना, ये प्रॉपर मोटो जीपी एडिशन होगा, उसके साथ ही विंगलेट्स भी होंगे। जी हाँ दोस्तों, जो मोटो जीपी के विंगलेट्स होते हैं वही हम बनाने वाले हैं, और वो विंगलेट्स एकदम ऐसे बाहर आ रहे होते हैं और किसी में भी नहीं देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए ऐसा यूनिक कंटेंट आपको देखने को मिलता है हमारे कूल इंजीनियर चैनल के ऊपर। तो गाइस बस यही है, आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी ही आपको सीरीज़ की वीडियोस देखनी मिल जाएंगी, मे बी कल से स्टार्ट हो जाए। तो टेक केयर, टाटा बाय बाय गाइस, देखते रहिए कूल इंजीनियर्स। आप लोगों का बहुत प्यार मिला। इवन एक बार को तो हमने डालना ही स्टॉप कर दिया था कंटेंट, लेकिन फिर से आपने इस बाइक को इतना प्यार दिया। और अब ये गोल्डन है तो इसको वापस से गोल्डन हटा के अब हम ब्लैक करेंगे, क्योंकि ब्लैक कलर मुझे लगता है ज़्यादा बेटर है, या फिर कोई और कलर स्कीम भी कर सकते हैं। तो इसका तो टाइम मेरे पास कम होगा, क्योंकि अगर 20 दिन के से पहले अगर हमारा आरसी का काम निपट गया ना, तो हम इस पर भी काम करेंगे। नो डाउट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पर काम करने में। मेरे को हमेशा आज भी मज़ा आता है, जब बनाई थी तब भी मज़ा आता था, आगे भी आता रहेगा। तो हम इस पर काम करेंगे, लेकिन पहले हम अपनी आरसी पे काम शुरू करेंगे, तो वो कल से ही होगा। ओके, अब तक के लिए देखते रहिए कूल इंजीनियर्स।